नमस्कार मित्रांनो, मराठी व्याकरण अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. ज्याप्रमाणे आपण CTET परीक्षेसंदर्भात जे काही व्हिडिओ या चॅनलवर तुमच्यासाठी बनवत आहोत, तर त्यामध्ये सामाजिक शास्त्र हा विषय त्या ठिकाणी आता सध्या सुरू आहे. तर सामाजिक शास्त्रामध्ये जे काही एकूण पूर्ण जे प्रश्न येतात सामाजिक शास्त्रावर अवलंबून, तर ते 60 प्रश्न असतात. त्या 60मधील जे 20 प्रश्न असतात तर ते अध्यापनशास्त्राच्या संबंधित असतात. मग अध्यापनशास्त्राच्या संबंधित असणाऱ्या प्रश्नावर आपण या ठिकाणी ऑगस्ट महिन्यात म्हणजे 2023 ऑगस्ट महिन्यात झालेली जी काही CTET परीक्षा आहे, तर पेपर 2चा त्या ठिकाणी आपण बघत आहोत. तर जे काही सामाजिक शास्त्र आहे त्यामधील 10 प्रश्न आपण अध्यापनशास्त्रावर आधारित परंतु सामाजिक शास्त्राचे आहे ते 10 प्रश्न आपण यापूर्वी व्हिडिओमध्ये बघितलेले आहेत. तुम्ही देखील तो व्हिडिओ बघितला असेल, नसेल बघितला तर नक्की बघा. त्यानंतर आज जे उर्वरित पुढचे 10 प्रश्न आहेत ते आपण आज या व्हिडिओमध्ये कव्हर करणार आहोत. चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया. प्रश्न है, रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया. इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती है क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती है, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती है. तो रोजी का कथन क्या परावर्तित करता है? हमें क्या पता चलता है यहाँ पर इस सेंटेंस से कि एक रोजी एक वहाँ पर स्टूडेंट के माध्यम से यहाँ पर आपके सामने दिया गया है ये कैरेक्टर, और तो उसके पीछे उन्होंने जो सोचा है वो किस तरह से. तो पहला ऑप्शन है जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा, जेंडर स्थिरता, जेंडर वर्गीकरण करना तथा जेंडर भेदभाव आदि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं. तो सबसे पहिले याला आपण मराठीमध्ये समजून घेऊ की एखादी व्यक्ती असेल तर ती त्या ठिकाणी जेंडरविषयी म्हणजे पुरुष आणि स्त्री यांच्याविषयी जर वेगवेगळे त्या ठिकाणी त्याच्या मनामध्ये त्यांच्या कार्य करण्याची जी काही क्षमता आहे त्यावर जर विचार करत असेल तर प्रत्येकाचं उत्तर त्या ठिकाणी वेगवेगळं येऊ शकतं. परंतु या ठिकाणी आपला प्रसंग दिलेला आहे त्यावरून आपल्याला या ठिकाणी ऑप्शन निवडायचा आहे. तर हे वरती दिलेले जे काही सेंटेन्स आहे तर ते कशावर आधारित आहे, तर जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा. क्योंकि धारणा का अर्थ क्या है, रूढ़िबद्ध मतलब क्या, परंपरागत. ठीक है, जो पहले से वहाँ पर वो हम सुनते आए हैं, अभी वो रूढ़िबद्ध नहीं है या फिर वो धारणा नहीं है. स्त्री है या फिर पुरुष है, वो किसी भी अभी क्षेत्र में कार्य कर सकता है. उसके बारे में कोई भी किसी को यहाँ पर सुझाव नहीं दे सकता या किसी के बारे में नहीं बोल सकता. चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो कोई भी काम वहाँ पर आसानी से कर सकते हैं. लेकिन ये जो पहली जो रूढ़िबद्ध धारणा थी, जो परंपराएं थी पहली, तो उस वजह से यहाँ पर ये रूढ़िबद्ध धारणा का हमें यहाँ पर प्रयोग होता हुआ नजर आता है. तो इसका सही आंसर है जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा. अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए. सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर अभिकथन और तर्क दिया गया है. अभिकथन है, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है. सामाजिक विज्ञान मतलब क्या, सामाजिक शास्त्र. सामाजिक विज्ञान का कला के साथ साथ, अब कला वहाँ पर तर्क क्या दिए गए हैं, चित्रकलाएँ, मूर्तिकलाएँ, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य मतलब प्रमाण को निरूपित करती है. मतलब जो चित्रकलाएँ जो पुरातन काल में थी, तो वो जो है, तो वो और सामाजिक विज्ञान इन दोनों के बीच में संबंध है ऐसा वहाँ पर दर्शाया है अभिकथन में, और तर्क भी वही बताते हैं. तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है. दूसरा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या सही व्याख्या करता है. ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, और ए सही है परंतु आर गलत है. यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2. ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है. यहाँ पर सिर्फ आपको 2 शब्द याद रखने हैं. जो पहला है वो है सामाजिक विज्ञान और यहाँ पर दूसरा है कला. इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो पुरानी जो चित्रकलाएँ है, मूर्तिकलाएँ है, प्रागैतिहासिक जो शिल्पकृतियाँ है, उससे आपको आसानी से सामाजिक विज्ञान समझने के लिए वहाँ पर काफ़ी है या सामाजिक विज्ञान समझने के लिए मदद करता है. इसलिए दृढ़ संबंध है, इसलिए अभिकथन और तर्क दोनों यहाँ पर सही है. आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्नों पर विचार कीजिए. एक मूल्यांकन दिया गया है, उस पर आपको विचार करना है. साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है.
विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? मैंने पहले वीडियो में भी आपको कहा था कि क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है, वो पहले आराम से आप पढ़ो और उसे समझो। यहाँ पर एक वर्ड दिया है असफल। असफल का अर्थ क्या है? यहाँ पर जो स्टूडेंट के बारे में आप जो सोच रहे हो, या फिर जो भी कुछ प्रश्न आपको स्टूडेंट के लिए या मतलब छात्रों के लिए दिए हैं, तो पहले आपको खुद छात्र बनना है और उस प्रश्नों के बारे में सोचना है। तो यहाँ पर भी यदि आप छात्र बनते हो तो वहाँ पर आप असफल किस क्वेश्चन में रहते हो, किस प्रश्न में रहते हो, ये सबसे ज़रूरी है। तो चलो शुरुआत करते हैं। ऑप्शन है उसका, साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती है। ये अच्छे से विश्लेषण वहाँ पर उस बच्चे ने किया है, यहाँ पर हम इसे असफल नहीं कह सकते। अगला है, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ ही लोग वहन कर सकते हैं। ये भी सोच समझकर उसने जवाब दिया है, इसमें भी वो असफल नहीं हुआ है। तीसरा ऑप्शन है, साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं जबकि शॉपिंग मॉल प्रायतः शहरों क्षेत्रों में होते हैं। ये भी बिल्कुल सही विश्लेषण उस छात्र ने किया है और ये सभी सही विश्लेषण किया है, मतलब हमें वो ऑप्शन वहाँ से हटाना है क्योंकि क्या है यहाँ पर दिया हुआ आपको क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है, तो असफलता वहाँ पर आप तीनों ऑप्शन में नहीं आई। आप चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन है, साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह में किसी निश्चित दिन लगते हैं जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती है जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती है। यहाँ पर बच्चा उत्तर देने में असफल हुआ है। दोनों का जो विश्लेषण है, जो कंपैरिजन है, जो तुलना करने की जो क्षमता है, उसमें वो यहाँ पर कम दिखाई देती है या हमें असफल लगता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा कुछ दिए गए उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्नों को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? यहाँ पर क्षमता का प्रदर्शन करता है, यहाँ पर असफल नहीं है। जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा था उसमें असफलता हमें ढूंढनी थी और यहाँ पर विषयानुकूल मतलब विषय के अनुरूप वहाँ पर उत्तर देने की क्षमता प्रदर्शन करता है, वो हमें ढूंढना है। पहला ऑप्शन है, मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन, लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व है जनभागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। तीसरा है चुनाव में मतदान द्वारा और चौथा है लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछा गया है उसका हमें सही आंसर जो है या सही जो बात है, क्योंकि प्रश्न क्या है, कौन सा उत्तर विद्यार्थी प्रश्न को समझने के लिए एक समावेशी विषयानुकूल वहाँ पर नजर आ रहा है। तो लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर हिस्सा ले सकते हैं, तो वहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जो है मतदान, धरना, रैली और सामाजिक आंदोलन। अपनी मांगे वहाँ पर पूरी करने के लिए हम वहाँ पर लोग जो है तो वहाँ पर धरना, रैली या फिर सामाजिक आंदोलन वहाँ पर करते हैं। तो इस तरह से जो लोकतंत्र है उसका अभ्यास यहाँ पर होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धाराएं है? यह एक गैर उपयोगी विषय है। भ्रांत धाराएं मतलब क्या, एक पहले से कही हुई या जो गलत बात है वो भ्रांत, ठीक है, भ्रम पैदा करने वाली धारणा। यह एक गैर उपयोगी विषय है। कौन से विषय की बात हो रही है? सामाजिक विज्ञान। ये बात आप याद रखो। सामाजिक विज्ञान मतलब क्या? सामाजिक शास्त्र जिसका आप पेपर दे रहे हो, SST जिसे कहा जाता है, या फिर सोशल स्टडी जिसे कहा जाता है। तो उसी तरह से सामाजिक विज्ञान की कौन सी धारणाएं वहाँ पर भ्रांत धारणाएं वो देखते हैं। यह एक गैर उपयोगी विषय है। दूसरा है
प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। तीसरा है यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। और चौथा है मतलब डी है सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमी मतलब शिक्षाविदों में ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बी और सी, ए बी और सी, ए बी सी और डी और ए सी डी, इसमें से एक विकल्प का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर चारों जो ऑप्शन है वहाँ पर एक भ्रांत धारणा है, मतलब जो गलत बात है। यहाँ पर देखिए निगेटिव क्वेश्चन है, विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं क्या है कि ये गैर उपयोगी विषय है, मतलब लोग उसकी तरफ अनदेखा करते हैं और कहते हैं कि वो गैर उपयोगी, लेकिन वैसा नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें पूछा क्या गया है सवाल, ये बात ज़रूरी है, इसलिए प्रश्नों को पहले आप समझो। हर वीडियो में आपको वही बताता हूँ मैं कि एक बार आप प्रश्न को समझो कि भ्रांत धारणाएं गलत बातें हैं या लोगों ने वहाँ पर गलत उसे धारणा बना ली है, तो वो कौन कौन सी गलत भ्रम है वो हमें ढूंढने हैं। तो ये चारों भी भ्रम जो है वो कैसे है, गलत है, इसमें से एक भी सही नहीं है, चारों भ्रम है चारों भी। तो इसलिए भ्रांत धारणाएं आपका सही ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी और डी इस पर। अगला प्रश्न है उष्णकटिबद्ध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चों को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से किन की प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। तो वहाँ पर उष्णकटिबद्ध ये जो संकल्पना है आपको समझानी है बच्चों को, तो इसमें से कौन सी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। पहला है देशांतर, दूसरा है ग्लोब, तीसरा है आतपन और चौथा है अक्षांश। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन हमें करना है बी सी और डी, ए सी और डी, ए बी और डी, ए बी और सी। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर है आपका बी सी और डी, मतलब ऑप्शन नंबर 1 ये ऑप्शन वहाँ पर सही है, बी सी और डी। देखिए यहाँ पर कौन कौन से है उसमें, बी सी और डी मतलब बी में है ग्लोब, सी में है आतपन और डी में है अक्षांश, मतलब देशांतर करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ये तीनों चीज़ों में से भी आप वहाँ पर उसे जानकारी बेसिक जानकारी वहाँ पर होनी चाहिए, तो इससे उसे उष्णकटिबद्ध जो है वो कंसेप्ट जो है उसकी क्लियर हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। और यहाँ पर भी अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। नागरिक शास्त्र जिसे हम सिविक्स कहते हैं, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत में मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। और उसका तर्क है ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। तो यहाँ पर सही उत्तर है इसका ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है। विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है। तीसरा है विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। यहाँ पर ए बी और सी 3 वहाँ पर कथन दिए गए हैं, उसके बारे में आपको सही विकल्प चुनना है जो आगे आएगा, जो जिसका सही ऑप्शन कौन सा है वो आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है उसको ध्यान में फिर से देना है आपको कि समाज में महिलाओं में काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है। कौन सी गतिविधि, ठीक है, बच्चों को जो आलोचनात्मक मतलब क्या है, एक तुलना करना दोनों में या दोनों के बारे में जो सोचना, तो उसमें कौन सी सोच में विकसित वहाँ पर करेगा। तो यहाँ सही ऑप्शन है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल सी, ए और बी और सी और केवल ए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका बी और सी, ऑप्शन नंबर 3 बी और सी। बी यदि आप रीड करोगे तो वो है विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है। और दूसरा है मतलब जो सी ऐसे ही है वो है विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थिति या संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका
उनकी नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो इस तरह से अगला सवाल है, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर आपको अध्यापक के रूप में आना है, अध्यापक आपको बनना है यहाँ पर, और उस हिसाब से यहाँ पर प्रश्न करना है। शासन व्यवस्था का आपको पढ़ाना है और सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न वहाँ पर पूछना सही होगा। पहला है, लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं होती है। राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच के 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगवा स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा। क्या आपके विचार से बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है। अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। आपने यह देखा है कि वर्षा ऋतु में जब जल जमाव हो जाता है, वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है, आपके घर में आसपास जल जमाव हो जाता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य या केंद्र के किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे। तो यहाँ पर 4 रिलेटेड वहाँ पर क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3। हमने देखा कि महामारी के दौरान, मतलब जिसका हमने अनुभव किया है, जिसका जो महामारी मतलब कोरोना महामारी के दौरान जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो उनको पर जो बोझ जो चिकित्सकों या फिर जो अगवा स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा। क्या आपके विचार से, यहाँ पर आपके विचार पूछे गए हैं। कभी भी आपके विचार यदि पूछते हैं तो वो ऑप्शन जो है उस पर ज़्यादा हमें जोर देना चाहिए। तो यहाँ पर विचार पूछे गए हैं, इसलिए या आप उसका आंसर या उत्तर ज़्यादा अच्छी तरह से लिख पाओगे, क्योंकि वो आपका अनुभव है, आपने उसकी अनुभूति प्राप्त की है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। आगे है, एक शिक्षिका, आखिरी प्रश्न है ये, एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना डैश प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर दोनों की यदि कंपैरिजन आपको करना है तो सिर्फ समझ आकर आप वहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर सकते, सिर्फ अनुप्रयोग करके भी नहीं कर सकते। विश्लेषण की बात ठीक है, आगे देखते हैं। ज्ञान, सिर्फ ज्ञान होने पर भी आप उसका जो है वो तुलनात्मक विश्लेषण नहीं कर सकते, इसलिए आपको क्या ज़रूरी है, विश्लेषण वहाँ पर ज़रूरी है। विश्लेषण प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। तो आपको ये व्हिडिओ कैसी लगा कमेंट में जरूर बघा। हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। त्याचप्रमाणे या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करा, त्याचप्रमाणे लाईक करा आणि शेअर करा। थँक्यू।